So let us discuss another topic, that is history of architecture. हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, फोटोग्राफी, उसके बाद पेंटिंग, यानी हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था पिछले क्लास में, इको बहुत ज्यादा हुआ था, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इको ना हो और आपको अच्छा से समझने का मौका मिले। आइए, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एक और टॉपिक है जिसको स्कल्पचर कहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर मतलब उसको उर्दू में कहेंगे कि फन तामीर, यानी बिल्डिंग वगैरह बनाना। ओके, आर्किटेक्चर बिल्डिंग वगैरह बनाने के सिलसिले से जो इंफॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। और स्कल्पचर कहेंगे मुजस्मा, स्टैचू जो बनाने का जो सिस्टम होगा है, उसको स्कल्पचरी कहेंगे, और स्कल्पचर कहेंगे मुजस्मा या स्टैचू। ओके, तो हम लोग का हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में ये दो चीज आएगा, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो आइए हम लोग ये समझ लें कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर क्यों जरूरी है। दरअसल ये सोशल हिस्ट्री या न्यू सोशल हिस्ट्री के कैटेगरी में आता है, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सोशल हिस्ट्री में स्कोप है स्पोर्ट्स के बारे में, क्यूजिन के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, ओके, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने का स्कोप है। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें स्कल्पचर भी आता है, ये न्यू सोशल हिस्ट्री में पढ़ता है। यहां से भी कुछ सवालात रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू रहेगा, आप गौर से सुनिएगा, और जरूरत पड़े तो बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, आइए, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर किसको कहते हैं? बिल्डिंग, द मेथड एंड स्किल ऑफ मेकिंग बिल्डिंग। ओके, जैसे डूम्स, डीओएमईएस है, वो क्या, वो डीओएमई डोम, वो गुंबद को कहते हैं। ओके, कॉरिडोर है, कॉरिडोर, ठीक है, सीलिंग्स, उसको किस तरह से सजाया जाता है, डूम कैसे बनाया जाता है। ओके, पिलर्स, आर्चेस मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर दो पिलर के ऊपर रहेगा, प्लस पिलर वगैरह है। ये सारा चीज जो है ये आर्किटेक्चर में आता है। और स्कल्पचर, मूर्ति, मुजस्मा, स्टैचू बनाने का जो फन है, स्किल है, ओके, दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते चले, जैसे आपका ज़िगुरैट, यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ज़िगुरैट, ZIGURATE। ज़िगुरैट एक बहुत अच्छा एग्जांपल आर्किटेक्चर का, सुमेरियंस का। उसके बाद आप लोगों ने इजिप्ट का पिरामिड्स देखा होगा, ओके, जो आज भी लोगों को सरप्राइज करता है कि उतना बड़ा बड़ा ब्लॉक ऑफ स्टोन्स इतना ऊंचाई पे कैसे ले जाकर पिरामिड्स बनाया गया होगा। तो ये सब आर्किटेक्चर के कैटेगरी में फॉल करता है, आर्किटेक्चर के कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम लोग कुछ मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे बंगाल के बारे में। तो 1712 यहां लिखा हुआ 1712 फोर्ट विलियम बना, नॉट फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज was constructed on 24th November 1800 during the period of Lord Wellesley, and the period of Lord Wellesley 1798 to 1805. That was Lord Wellesley who had introduced the subsidiary alliance. Okay, anyway, so Fort William was the main center of the British government or East India Company in India. Okay, particularly in Bengal. Okay, so Fort William, तो Fort William में देखेंगे अगर हम लोग, तो 700 फीट लॉन्ग है ये। ओके, 700 फीट ये लॉन्ग है, ओके, और 40 फीट थिक है। इसका जो मोटाई है वो 40 फीट है, और इसका जो हाइट है वो 18 फीट है। तो ये फोर्ट विलियम के बारे में इंफॉर्मेशन रहा। ओके, जो आर्किटेक्चर का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और आगे अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैलकाटा बंगाल सोसाइटी या कैलकाटा एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1784 में हुआ। देखिए यहाँ पे ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद टाउन हॉल का एस्टैब्लिशमेंट 1813 में हुआ। टाउन हॉल ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बंगाल के आर्किटेक्चर का। आगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हाई कोर्ट, ओके, हाई कोर्ट कैलकाटा या कैलकाटा हाई कोर्ट का बिल्डिंग जो है वो 1872 में बना।
ओके 1872 में बना। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, गोथिक। ओके गोथिक आर्किटेक्चर यानी कलकत्ता हाई कोर्ट जब 1872 में बना तो इसके स्ट्रक्चर को गोथिक आर्किटेक्चर जो एक स्कूल ऑफ आर्ट है, ओके स्कूल ऑफ आर्ट है, उस स्ट्रक्चर को, उस आर्किटेक्चर को फॉलो किया गया। दरअसल आर्किटेक्चर जो होता है वो ये देखता है कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट को लेकर कितना ज्यादा डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स को, कि सिस्टम्स को, स्किल को, मेथड को उस आर्किटेक्चर में, उस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया है। तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कलकत्ता कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट बिल्डिंग जो 1872 को एस्टैब्लिश हुआ और उसमें गोथिक आर्किटेक्चर या गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया। आगे देखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, 1921 में बना विक्टोरिया मेमोरियल एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन आर्किटेक्चर का, लेकिन इसमें यूरोपियन आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। वी गेट द ग्लिम्प्सेस, वी गेट द इन्फ्लुएंस on Victoria Memorial, which was constructed in the year 1921. In that, we find the Indian architecture was accepted in while building Victoria Memorial. At the same time, European architecture, a little European architecture is also found. The style of European architecture is also found in Victoria Memorial. So these are the examples of Bengal architecture. Bengal architecture. और आइए कि कुछ आर्किटेक्चर का स्टाइल है, जैसे रूफिंग स्टाइल ये क्या चीज है? रूफिंग स्टाइल का एक एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो बिष्णुपुर बांकुड़ा में एक टेम्पल है, टेम्पल ऑफ बिष्णुपुर, बांकुड़ा में। वहां जो टेम्पल बनाने में आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया वो रूफिंग स्टाइल है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे भांगा स्टाइल। भांगा स्टाइल, ये भांगा स्टाइल क्या चीज है? भांगा स्टाइल एक आर्किटेक्चर का स्टाइल है जैसे में जो दक्षिणेश्वर टेम्पल ऑफ गॉडेसेस काली, जब काली टेम्पल दक्षिणेश्वर में बना तो वहां पे भांगा स्टाइल का इस्तेमाल किया गया। कहां? दक्षिणेश्वर टेम्पल को बनाने में। उसके बाद हम लोग ये तो कंप्लीट हुआ है। यहाँ एक और चीज बंगलो है, यहाँ पे एक और चीज देखा जा सकता है। बंगलो एक स्टाइल है, छोटा रेसिडेंशियल हाउस बनाने का। बंगाल में एक सिस्टम छोटा जिसमें एक बैल्कनी रहेगा, रूम्स रहेंगे, छोटे से जगह में हर फैसिलिटी वहां पे बिल्डिंग का रहेगा, वहां बैल्कनी रहेगा, कॉरिडोर रहेगा, छोटे से जगह में खूबसूरत बिल्डिंग। तो उसको हम लोग बंगाल में बंगलो बोलते हैं। बंगाल में बहुत सारा जो बिल्डिंग्स बना हुआ है, इमारत बनी हुई है, वो उसको हम लोग कहते हैं बंगलो। बंगलो कहते हैं। आइए हम लोग ऐसे तो स्कोप इसमें नहीं है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में कि ज्यादा कुछ डिस्कस किया जा सके, लेकिन मैं जरा आपको सुल्तानेट पीरियड में लेके चलता हूं। मैं आपको मुगल पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में बताता चलूं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आपका सुल्तानेट पीरियड में जैसे द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, he founded slave dynasty in the year 1206 and his period was 1206 to 1210. He constructed a few monuments, buildings. These are अढ़ाई का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम, और एक बिल्डिंग है जिसको हम लोग कहते हैं उसका नाम देखिए, पहला तो हो गया आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, अढ़ाई का झोपड़ा है, का झोपड़ा एंड कुव्वतुल इस्लाम, तीन बिल्डिंग्स उन्होंने बनाए थे। तो इन बिल्डिंग्स में, इस बिल्डिंग में इंडियन आर्किटेक्चर के साथ साथ अरेबियन आर्किटेक्चर के स्टाइल की झलक भी मिलती है। वी फाइंड द एसेंस ऑफ अरेबियन आर्किटेक्चर। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में अलाई दरवाजा बनाया गया और बहुत सारे सुल्तान ने सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट किया, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद मुगल में आते हैं तो मुगल में जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का जो रिवाज या बहुत ज्यादा
डेवलपमेंट या एकदम अपने पीक पे चला गया बिल्डिंग के सिलसिले में, उनका नाम है शाहजहां। ओके, शाहजहां। एंड शाहजहां कंस्ट्रक्टेड मेनी बिल्डिंग्स, but among them one building that is the seventh wonder of the modern Indian history, seventh wonder of the world, okay, modern world, ताज महल। ओके, ताज महल जो बना वो 1632 में बना, और हम लोगों को पता है कि शाहजहां ने अपनी बेगम, अपनी वाइफ है, अपने बेटर, अपने क्या कहेंगे उसको, कि अपने वाइफ के याद में उसको बनाया, जब उनकी वाइफ मुमताज महल, ओके, मुमताज महल, जिनको हम लोग अर्जुमंद बानो बेगम भी कहते हैं, जब ये एक्सपायर कर गई, ओके, तो इनकी याद में शाहजहां ने 1632 में, ओके, ताजमहल बनवाया। ओके, तो ये भी ताजमहल इंडियन आर्किटेक्चर और पर्शियन आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। कुछ शेर है ताजमहल के सिलसिले से मैं आपके सामने पेश करता चलूं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये एक ताजमहल के सिलसिले से शेर है। दूसरा शेर है, एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। नेक्स्ट शेर है, तेरी मिलती जुलती आवाज मैं कहां से लाऊंगा, तेरी मिलती जुलती आवाज मैं कहां से लाऊंगा, ताजमहल बन जाएगा अगर मुमताज कहां से लाऊंगा। नेक्स्ट है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और लास्ट शेर है, कितनी हाथों ने तराशे ये हंसी ताजमहल, कितनी हाथों ने तराशे ये हंसी ताजमहल, झांकते हैं दरो दीवार क्या क्या चेहरे, झांकते हैं दरो दीवार क्या क्या चेहरे। तो ये ताजमहल के सिलसिले से कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स था जो आप लोगों को मैंने पेश किया। उसके बाद आपका आर्किटेक्चर के सिलसिले से कुछ बुक्स है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। ये बुक 1876 में लिखा गया है। किसने लिखा? ये थॉमस फर्गसन ने लिखा, थॉमस फर्गसन ने। ओके, थॉमस फर्गसन ने। ये बोर्ड पे लिखने का मकसद ताकि आप इसको नोट कर सकें। ओके, इस किताब में इन्होंने कहा है कि इंडियन आर्किटेक्चर जो है, ओके, इंडियन आर्किटेक्चर, हिंदुस्तानी फनो तामीर जो है, इट वेरीज। ओके, स्टाइल में वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टाइल सब जगह सब आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। ओके, जो बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने अपनी किताब में द इंडियन हिस्ट्री एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में फर्गसन साहब ने, ओके, बहुत तारीफ की है इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। दूसरी जो किताब है वो है एन इंपीरियल विजन। ओके, एन इंपीरियल विजन, जो 1989 में लिखा गया। किसने लिखा? थॉमस मेटकॉफ। थॉमस मेटकॉफ ने। इस बुक में थॉमस मेटकॉफ साहब ने इंडियन आर्किटेक्चर की बड़ी तारीफ की है। ओके, और कहा है कि इंडियन आर्किटेक्चर रियली वेरी एग्जाम्पलरी और प्योर है। ओके, प्योर आर्किटेक्चर है। प्लस इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में या ब्रिटिश के दौर में जो आर्किटेक्चर्स वगैरह बने, उसका भी इन्होंने ही हैज मेंशन द आर्किटेक्चर्स ऑफ इंडियन एज वेल एज colonial government of Indian architecture he also discussed. Okay, next book, The Making of a New Indian Art. The Making of a New Indian Art. ये तापती गुहा थनकुर्ता, तापती गुहा थनकुर्ता, ये एक किताब है। तो इस किताब में राइटर ने थनकुर्ता ने इस किताब में बंगाल के आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो ये रहा हम लोग का हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं लोकल हिस्ट्री। ओके, लोकल हिस्ट्री। तो लोकल हिस्ट्री के सिलसिले, लोकल माने मोहल्ला। ओके, मोहल्ला की हिस्ट्री। तो देखिए, न्यू सोशल हिस्ट्री में एक स्कोप है कि एक एक चीज का हिस्ट्री जानना चाहिए, जानना होगा स्टूडेंट को।
ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लोग जानेंगे राजा महाराजा बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे, बल्कि वो जानेंगे लोकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ओके, और रविंद्रनाथ टैगोर जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, तो ही अर्ज्ड what he had urged, what he had appealed to all the students. He had appealed to all the students that students must opt for studying the local history. Okay, एक और मैं बात बताता चलूं, आपको बताता चलूं कि डेविड लुडेन की एक किताब है, ठीक है, अर्ली कैपिटलिज्म एंड लोकल हिस्ट्री इन साउथ इंडिया। ओके, अर्ली कैपिटलिज्म एंड लोकल हिस्ट्री इन साउथ इंडिया। इस किताब में डेविड लुडेन साहब ने भी अपील किया है स्टूडेंट से कि आप लोग लोकल हिस्ट्री में इंटरेस्ट लें, आप लोग लोकल हिस्ट्री को ऑप्ट करें, ताकि लोकल हिस्ट्री को ग्रास रूट लेवल की जो हिस्ट्री है, लोकल हिस्ट्री जो बिल्कुल शुरुआती दौर की हिस्ट्री, उसके बारे में लोग जानेंगे और हिस्ट्री के सिलसिले से लोगों में इंटरेस्ट आएगा, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स में आएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि स्कूल्स को स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स को, ओके, द टीचर्स ऑफ स्कूल दे शुड इंस्पायर टू टेक इंटरेस्ट इन लोकल हिस्ट्री। ओके, लोकल हिस्ट्री एक डोर स्टेप हिस्ट्री है। ओके, डोर स्टेप हम जहां रह रहे हैं वहीं का हिस्ट्री अगर हम लोग जान लें, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लोकल हिस्ट्री। और स्टूडेंट में हिस्ट्री के सिलसिले से, लोकल हिस्ट्री के सिलसिले से इंटरेस्ट पैदा होगा और वो हिस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे और उनका जो इंसाइट है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ लोकल हिस्ट्री जो हुआ ये सोशियो हिस्टोरिकल स्टडीज है। लोकल हिस्ट्री क्या है? एक किसी भी लोकेलिटी का सोशियो हिस्टोरिकल स्टडीज है। ओके, साथ ही साथ ये किसी भी लोकेलिटी, ओके, किसी भी मोहल्ले का इट डिस्कसेस अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया, ओके, एंड इट डिस्कसेस अबाउट सोशल ट्रेडिशन। क्या ट्रेडिशन है? एक्चुअली हम लोग को मालूम है कि आसनसोल का जो एरिया है वो एरिया वाइज ट्रेडिशन वैरी करता है। पुरुलिया में एरिया वाइज ट्रेडिशन वैरी करता है। कैलकाटा में, ओके, एरिया वाइज लैंग्वेज में, ट्रेडिशन में, सिस्टम में, खाने के सिस्टम में वो वैरी करता है। ओके, तो ये जो लोकल हिस्ट्री है ये ट्रेडिशन के बारे में हम लोग को बताता है। ओके, सोशल ट्रेडिशन के बारे में, प्लस वहां के कल्चर के बारे में बताता है। जैसे देखिए कुछ फेस्टिवल है पुरुलिया में होता है। ओके, बर्डवान डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न बर्डवान, वेस्टर्न बर्डवान डिस्ट्रिक्ट में वो फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। ओके, तो ये ट्रेडिशनल कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो लोकल हिस्ट्री को पढ़कर ही जाना जा सकता है। ओके, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये हम लोग को जो लोकल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे या लोकल हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग को जानना होगा या कोई स्टूडेंट अगर लोकल हिस्ट्री से इंटरेस्ट लेता है तो सबसे पहले उसको ओरल हिस्ट्री, ओके, ओरल हिस्ट्री मतलब कि किसी भी लोकल के हिस्ट्री को जानने के लिए ओरल हिस्ट्री का सहारा लेना होगा, क्योंकि किसी भी लोकेलिटी का रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओके, रिटेन डॉक्यूमेंट्स मेनली नहीं हुआ करता। तब एक स्टूडेंट अगर ओरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेगा तो वो उस लोकेलिटी में विजिट करेगा और लोकेलिटी में विजिट करके वहां के लोगों से बात करेगा। कुछ चीजें ओरली हम लोग को मालूम करना पड़ता है। ओके, कि क्या ट्रेडिशन है, इस लोकेलिटी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो कितने लोग थे, ओके, उस जमाने में लोग कहां से आए, ये सब उन लोगों का खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, पहनने का स्टाइल, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का स्टाइल, व्हाट वाज ऑल दिस, okay, about tradition, about society, about culture. Okay, all these if we put together it comes to it is known as local history. So local history can be constructed with the help of oral history. Okay, oral history. और आगे बढ़ेंगे और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो लोकेलिटी या मोहल्ले का कुछ इंसिडेंट्स या इवेंट्स को भी जानना पड़ता है ताकि लोकल हिस्ट्री के बारे में और अच्छा से हम लोग जान सके। ओके, वहां के इकोनॉमिक, और एक और चीज मैं बताता चलूं कि लोकल हिस्ट्री में इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी का भी बड़ा दखल। ओके, मींस इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल हिस्ट्री। ओके, वहां के ट्रेडिशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लस
ऐसा हमने कहा कि हिस्ट्री जो है स्टार्ट हिस्ट्री एट योर डोर स्टेप है। लोकल हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि आप हिस्ट्री सीखना अपने डोर स्टेप से, अपने दहलीज, फ्रॉम योर डोर यू कैन, आउट ऑफ योर डोर यू कैन लर्न हिस्ट्री। ओके, लर्न हिस्ट्री। और जैसा कि मैंने कहा कि स्कूल कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लोकल हिस्ट्री। ओके, रिगार्डिंग दिस फ्यू बुक्स आर देयर, हिस्ट्री ऑफ जेसोर एंड खुलना, हिस्ट्री ऑफ जेसोर एंड खुलना। ओके, दिस बुक हिस्ट्री ऑफ जेसोर एंड खुलना written by Satish Chandra Mitra. Okay, history of Jessore and Khulna. From here what I have discussed, question may be asked to you. Okay, next book is history of Cooch Behar. Okay, history of Cooch Behar. It is written by Amanatullah Ahmad, history of Cooch Behar. And next, history of Jaipur. Okay, history of Jaipur written by Jadunath Sarkar. तो ये रहा आपका हिस्ट्री। आज हम लोग ने क्या सीखा? हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया। उसके बाद लोकल हिस्ट्री के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया। तो आप इसको पूरा अगर चाहें तो इसको जूम करके आप देख सकते हैं। ये पूरा एक तरह से नोट्स है। ओके, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ लोकल हिस्ट्री के बारे में। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज और क्वेश्चन इन माय मैसेज बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।